नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा, 25 नवंबर को पीएम मोदी फहराएंगे ध्वज। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया है। मुख्य मंदिर के साथ साथ परकोटा में भगवान शिव, गणेश और हनुमान समेत 6 अन्य मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को ध्वज फहराएंगे। चक्रवाती तूफान मोथा का उत्तर प्रदेश पर असर, पूर्वांचल में भारी बारिश की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोथा का असर उत्तर प्रदेश के मौसम पर भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर तक पूर्वांचल के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। छोटे उद्योगों को बढ़ावा, अब 7 मीटर चौड़ी सड़कों पर भी लग सकेंगी फैक्ट्रियां। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एमएसएमई नीति में एक बड़ा बदलाव किया है। अब 7 मीटर सड़कों पर भी छोटे उद्योग और उद्यम स्थापित किए जा सकेंगे, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी। भूमि रजिस्ट्री में धोखाधड़ी पर लगाम, पहचान छुपाने पर दर्ज होगा मुकदमा। आजमगढ़ समेत पूरे प्रदेश की जमीन की रजिस्ट्री के दौरान पहचान छुपाकर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने सख्त नियम बनाया है। अब ऐसे मामलों में सीधा मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जांच के बाद ही बैनामा होगा। किसानों के बकाये पर चीनी मिल पर कार्रवाई, योगी सरकार ने दिए सख्त निर्देश। किसानों का 20,000 करोड़ का बकाया भुगतान न करने पर योगी सरकार ने एक नई चीनी मिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परिषदीय विद्यालयों को मिलेंगे 3288 नए शिक्षक, नवंबर से शुरू होगी ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में विज्ञापन और गणित के 3288 सहायक अध्यापकों को कौशल शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। इनकी ट्रेनिंग नवंबर से शुरू होगी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। यूपी में वोटर लिस्ट का महाअभियान शुरू, 1.3 करोड़ नामों पर चल सकती है कैंची। चुनाव आयोग ने 28 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत गलतियों को सुधारा जाएगा और संदिग्ध वोटरों की पहचान होगी। अनुमान है अगर बिहार की तर्ज पर यह प्रक्रिया सख्ती से लागू हुई तो लगभग 1 करोड़ 30 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से काटे जा सकते हैं। वोटर लिस्ट की निगरानी के लिए अखिलेश यादव ने उतारी PDA प्रहरी की टीम। वोटर लिस्ट में धांधली की आशंका को देखते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने PDA प्रहरी का ऐलान किया है। ये टीम पूरे प्रदेश में SIR प्रक्रिया पर पैनी नजर रखेगी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश को मिलेगा 76वां जिला, कल्याण सिंह के नाम पर लग सकती है मोहर। योगी सरकार प्रदेश का नया जिला बनाने की तैयारी कर रही है, जो 3 तहसीलों को मिलाकर बनाया जाएगा। इस नए जिले का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर कल्याण सिंह नगर रखा जाएगा। शहरीकरण का असर, यूपी में जिला और क्षेत्र पंचायत के 660 वार्ड घटे। प्रदेश में शहरी निकायों के विस्तार के कारण पंचायत प्रणाली में बड़ा बदलाव आया है। नए परिसीमन के बाद 30 जिला पंचायत और 830 क्षेत्र पंचायत कम हो गए हैं और इसके अलावा 495 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व भी समाप्त हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से समाजवादी पार्टी को बड़ी राहत, मुरादाबाद दफ्तर नहीं होगा खाली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी को बड़ी राहत देते हुए मुरादाबाद में स्थित पार्टी कार्यालय को खाली करने के आदेश को रद्द कर दिया है। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। चंदौली में छठ पूजा से लौट रहे एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत। चंदौली में छठ पूजा से लौट रहे एक ही परिवार के 3 सदस्यों को एक ट्रक ने रौंद दिया, जिससे तीनों की ही मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है। शिक्षा के अधिकार RTE के तहत अब ऑनलाइन होगी स्कूलों की निगरानी। योगी सरकार ने शिक्षा के अधिकार के कानून में पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब स्कूलों और अधिकारियों को जवाबदेही ऑनलाइन तय की जाएगी, जिससे इस योजना का लाभ सही हाथों तक पहुंच सके। लखनऊ के गुरुद्वारे पहुंचे मुख्यमंत्री, कहा कि गुरुओं के चरण से भूमि पवित्र होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के यहियागंज गुरुद्वारे पहुंचे और एक समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जहां भी गुरुओं के चरण पड़ते हैं वह स्थान राम राज्य की तरह पवित्र हो जाता है।
बदायूं में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 50,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रदेश के बदायूं जिले में एक नया औद्योगिक गलियारा स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां लगेंगी। सरकार का अनुमान है कि इससे लगभग 50,000 लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हापुड़ के गढ़ मेले में पीएसी का जवान गंगा में डूबा, हालात गंभीर। हापुड़ के गढ़ मेले में ड्यूटी पर तैनात पीएसी का एक जवान गंगा नदी में डूब गया। उसे गंभीर हालत में मेरठ के अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीएम किसान की 21वीं किस्त जल्द होगी जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में भेजे जाने की उम्मीद है। सरकार ने सभी लाभार्थियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना KYC और आधार सीडिंग का काम पूरा कर लें, ताकि किस्त मिलने में कोई देरी ना हो। अब घर बैठे कर सकेंगे आधार कार्ड में बदलाव। 1 नवंबर 2025 से आधार कार्ड धारक अपने नाम, पते, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए अब आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने इसके लिए अब नई फीस भी तय कर दी है। शिक्षकों के लिए खुशखबरी, 7,466 पदों पर भर्तियों का शेड्यूल जारी। प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने LT ग्रेड शिक्षकों के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। वक्फ बोर्डियों की संपत्तियों पर अवैध कब्जों पर होगी कार्रवाई। योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध रूप से रह रहे लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब इन संपत्तियों में रहने वाले लोगों को सर्किल रेट के हिसाब से किराया देना होगा। साथ ही अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हवाई सफर में उत्तर प्रदेश ने बनाया नया कीर्तिमान। विकास की राह पर दौड़ रहे उत्तर प्रदेश ने हवाई यातायात के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश में हवाई यात्रियों और कार्गो ट्रैफिक दोनों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच यूपी के हवाई अड्डों पर यात्रियों की संख्या में 14.6% की भारी वृद्धि हुई और ये आंकड़ा 60 लाख तक पहुँच गया है। खाद की कमी की खबरों पर कृषि मंत्री का जवाब। प्रदेश में खाद की कमी की अफवाहों पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 25.32 लाख मैट्रिक टन खाद उपलब्ध है, जो पिछले साल के मुकाबले 1,000 मैट्रिक टन से ज्यादा है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया है कि रबी की फसल के लिए खाद की कोई कमी होने नहीं दी जाएगी। अयोध्या में 150 CCTV कैमरे से होगी 14 कोसी परिक्रमा की निगरानी। अयोध्या में 30 अक्टूबर से शुरू होने वाली 14 कोसी परिक्रमा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। पूरी परिक्रमा की निगरानी 150 CCTV कैमरों से की जाएगी। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए परिक्रमा पथ के 6 जोन और 11 सेक्टर में बांटा गया है और जगह जगह कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। यूपी पुलिस भर्ती, 1100 से ज्यादा आवेदकों का भविष्य दांव पर। पुलिस भर्ती बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A के पदों के लिए 1172 आवेदनों में फोटो और हस्ताक्षर से जुड़ी गलतियां पाई हैं। बोर्ड ने इन अभ्यर्थियों को आखिरी मौका देते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दिया है। अगर उम्मीदवार समय रहते अपने आवेदन ठीक नहीं करते हैं तो उनके फॉर्म निरस्त कर दिए जाएंगे। सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति जांच लें। यूपी में बिछेगा सड़कों का महाजाल, 8 नए एक्सप्रेस वे से बदलेगी तस्वीर। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के विकास की तेज रफ्तार की। एक्सप्रेस वे प्रदेश के नाम से मशहूर हो चुके यूपी में 8 नए एक्सप्रेस वे बनाने का प्रस्ताव है, जिससे प्रदेश के करीब 30 जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इन एक्सप्रेस वे में 320 किलोमीटर लंबा विश्व एक्सप्रेस वे, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को गंगा एक्सप्रेस से जोड़ने वाला लिंक रोड और जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे शामिल है। इन परियोजनाओं से न सिर्फ सफर आसान होगा बल्कि औद्योगिक विकास और रोजगार को भी नई गति मिलेगी।
यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 46 IAS ऑफिसरों का तबादला। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां योगी सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 46 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस तबादला एक्सप्रेस में 3 मंडलायुक्त और 10 जिलों के अधिकारियों समेत कई अहम चेहरे बदल गए हैं। इस फेरबदल में हाथरस, सीतापुर, बस्ती, रामपुर, चित्रकूट और कौशाम्बी समेत 10 जिलों को नए DM मिले हैं। वहीं मेरठ और सहारनपुर और विंध्याचल मंडल में नए कमिश्नरों की तैनाती की गई है। IAS कृतिका ज्योतिषना को बस्ती का DM बनाया गया है, जबकि राजा गणपति R सीतापुर के DM होंगे। इस बड़े फेरबदल को प्रशासनिक व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने की एक बड़े कामयाबी माना जा रहा है। यूपी का मौसम, कहीं छाए रहेंगे बादल तो कहीं हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह और शाम के समय प्रदेश के कई इलाकों में हल्का कोहरा और धुंध देखने को मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली NCR से सटे इलाकों में भी सुबह शाम हल्की ठंड महसूस होगी। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात मौता के असर से आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।